हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम आए हैं। हमारा एक्सरसाइज जहाँ तक कंप्लीट हो गया था उसके आगे का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पे नेगेशन का है। नेगेशन का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, बट नेगेशन हमने सॉल्व किया है बहुत सारे जगह पे, नेगेशन कैसे कन्वर्ट करना है। बट यहाँ पे मैंने फाइनल नेगेशन क्या है, कैसे है, मैंने यहाँ पे सब कुछ बताया। अगर नेगेशन के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, ये जो है वो किसके बारे में बता रहा है? कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे निगेशन ऑफ क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा निगेशन ऑफ ये दिया है, निगेशन ऑफ यहाँ पे ये दिया है। ये अभी आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एंड। इसको हम क्या बोलते हैं? इफ देन, और इसको इफ एंड ओनली। अगर सपोज ये सब का निगेशन आता है तो आपको क्या लिखना है? जस्ट अगर इसका निगेशन आया तो आपको क्या करना है पता है? ये निगेशन पहले वाले को निगेशन दे दो, और बाद में फिर ये इसको भी निगेशन दे दो, और ये जो बीच का जो साइन है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे और है तो एंड हो जाएगा। आपने अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ड्युअलिटी पढ़ाया था। ड्युअल फॉर्म में मैंने यही बताया था कि बस क्या होगा, चेंजेस ये होगा और ये साइन अंदर चले जाएगा। अभी देखो ये भी साइन अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये भी ऐसे हो जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। देन ये वाला पार्ट आपको याद करके रखना है, ये वाला पार्ट आपको याद करके रखना है, इसमें ही कन्फ्यूजन होता है। इसका जो निगेशन है ये आता है, प्लीज ये याद रखे रहना। इफ देन का निगेशन क्या आएगा? देखो इफ देन का निगेशन क्या आएगा? फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड। ऐसे याद रखिएगा, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड। क्या? फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड। इफ देन का कैसे याद रखोगे? फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड। देन इफ एंड ओनली इफ का कैसे आपको याद रखना है? दो तरीका बता रहा हूं। अगर आपको दोनों तरीका, इसको थोड़ा छोटा लिखता हूं। देखो आपको इफ एंड ओनली इफ का कैसे याद रखना है, दो तरीका आपको बता रहा हूँ। याद करने का भी तरीका बताऊंगा, यहाँ लिखने का तरीका सबसे पहले बता देता हूँ। देखो बीच में और है, दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में यही वाला टर्म है। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में यही आएगा, सेम आएगा। देखो यहाँ पे ये, बाद में ये बीच का भी सेम है, बस ये अल्टरनेट हो जाएंगे। यहाँ पे क्यू आ जाएगा और यहाँ पे पी आ जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आया, याद भी हो गया होगा। आपको याद भी मैं करा दूंगा, उसका आप टेंशन मत लो, याद में करा के लूंगा। देन यहाँ पे फिर से मैं लिख रहा हूँ, कैसे आएगा यहाँ पे? और यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है, और फिर से यही वाला सिंबल, और बट यहाँ पे क्या हो जाए, ये इंटरचेंज हो जाएगा। अब इसे आपको याद कैसे रखना है? याद देखो कैसे रखना है। जैसे आपने इसको याद किया ना, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, तो वैसे इसे याद रखना है, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड एंड निगेशन ऑफ फर्स्ट। तो आपको याद हो गया होगा। यही सबसे डिफिकल्ट, और यही आपके एग्जाम में आ सकता है। जो डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, आपको याद करते टाइम कंफ्यूजन होगा, बट मैंने जैसे बताया वैसे याद करोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे आपको याद करना है? मेरा टोनिंग सीखो। टोनिंग कैसे? मैंने बोला फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड एंड निगेशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड एंड निगेशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड एंड निगेशन ऑफ फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो, एक बार ये यहाँ पे आगे आ रहा है, एक बार ये यहाँ पे आ रहा है, बाद में इसको ही मजा लेना है तो इसलिए ये आगे आ रहा है और ये पीछे जा रहा है। तो समझ जाओ यहाँ पे जस्ट हमने डेरिवेटिव भी ऐसे याद किया था। डेरिवेटिव अभी मैं स्टार्ट करने वाला ही हूँ, ये एंडिंग के पोर्शन पे आ चुका है, जल्दी ही डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला गाइस आपको याद हो गया। सबसे पहले निगेशन ऑफ, ये तो बहुत ईजी है, वैसे ही निगेशन अंदर जाएगा, एंड का और हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा। यहाँ पे और है, और का एंड हो जाएगा, और यहाँ पे एंड है, एंड का क्या हो जाएगा? और। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ देन में क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड। ऐसे ही याद रखोगे, बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे क्या? फर्स्ट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड एंड निगेशन ऑफ फर्स्ट। देन ये कुछ आपके लिए, अभी देखो कंपाउंड स्टेटमेंट आया तो इस टाइप में आपको चेंजेस करना है। जैसे कि कोई स्टेटमेंट में आपको दिखाई दिया इफ और देन, तो आपको सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये स्टेप याद रखो, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसका निगेशन इसके अकॉर्डिंग करना है, और बाद में फिर उसका स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो ये याद रखना, ये रूल कब अप्लाई करना है? निगेशन में। कब? निगेशन, क्योंकि आगे सब पे निगेशन है ना। और निगेशन में कब? जब वो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। और कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, सॉरी हाँ, कंपाउंड स्टेटमेंट होगा तो आपको क्या करना है? उस कंपाउंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसे क्या करना है? चेंज करना है। तो ये निगेशन कब अप्लाई करोगे? जब कंपाउंड स्टेटमेंट दिया होगा। बट अगर स्टेटमेंट सीधा सा दिया रहेगा, सीधा सा दिया रहेगा, यहाँ पे जैसे दिया है, अभी देखो यहाँ पे ऑल दिया है, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई,
यहाँ पे ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई और ऊपर लिखा है निगेशन लिखने को, तो वो तो कंपाउंड स्टेटमेंट है नहीं, कंपाउंड स्टेटमेंट वो नहीं है ना, कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे वो हो गया, वो कंपाउंड स्टेटमेंट तो है नहीं। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको यहाँ पे ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, तो वहां पे क्या आ जाएगा, ऑल जब भी रहेगा, ऑल अगर कभी भी है तो उसका निगेशन क्या आता है, सम आता है। ये हमेशा याद रखना, ये मिस्टेक मत करना। ऑल का क्या हो जाएगा, सम बर्ड्स, कैन का हम क्या लिखते हैं, कैन नॉट, बीच में नॉट लेकर आते हैं, कैन नॉट फ्लाई, तो ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई का क्या आएगा, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। देन यहाँ पे अभी आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में ये सिखाया था, ये क्या है आपका ऑल है, ये क्या है ऑल है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट। अगर कहीं पे भी ऑल दिखाई दिया, ऐसा कोई ऑल दिखाई दिया, उसका सिंबल चेंज करके निगेशन में क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, और बीच में एक नॉट भी लेना है, वो तो जो सम रहेगा उसका नॉट लेना है। अगर यहाँ पे आपको देयर एग्जिस्ट आया तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, ऑल में, और देयर। अभी देखो यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा है, 2 इज अ प्राइम नंबर, और इसका आपको निगेशन लिखना रहा तो क्या लिखोगे, 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर आपको ऐसा सिंबल आया, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो या तो ऐसा कटिंग भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर ऐसा सिंबल आया, आप निगेशन में आप इसको ऐसा भी कर सकते हो या इसी को ऐसा कट भी कर सकते हो, ये दोनों में से जो भी आपको पसंद हो वो आप उसे ले सकते हो। देन यहाँ पे सेकेंड पार्ट ये है, देन अगर इक्वल टू का साइन आया तो उसे भी वैसे ही आपको कट करना है। तो मोस्टली यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज के बारे में पूरा आइडिया दे दिया है, देन हम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। अब जो आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने इसको एक्सप्लेन पहले वाले वीडियो में भी किया था, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखो मैं कितना वेरी इंपॉर्टेंट दिया, यही एग्जाम में आता है, यही एक टॉपिक इस एक्सरसाइज का है, ये निगेशन विगेशन ज्यादा नहीं आएंगे, ये कंफर्म टॉपिक आएगा, आप पेपर उठा के देख लो, यही टॉपिक है जो अभी बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ, अभी से इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और अभी इसको प्रिपेयर कर लेना। पहला क्या है, कन्वर्स, स्टेटमेंट PQ है, फर्स्ट कन्वर्स, देन सेकेंड इनवर्स, एंड देन थर्ड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 चीजें दिखाई दे रही है, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब चीजें जो आपको बताते हैं ना तो आप उसको मजाक में लेते हो, बोल रहा हो कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अभी टिक कर लेना है, और यही आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, जो चीजें जहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखो पढ़ाने का पार्ट तो हम सब पढ़ाएंगे, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट जहाँ पे देते जा रहा हूँ वही आपको पढ़ना है, वही लेसन है। बाद में आपके पास ना एक ही दिन में आपको दोनों बुक का एग्जाम देना है, तो आपको पता रहना चाहिए कौन सा टॉपिक पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है, और एग्जाम में वही टॉपिक आएगा, तो वो जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। देन यहाँ पे आपको कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया। देन अब देखो यहाँ पे बस आपको इसको बेसिक फॉर्मूले से याद कर लेना है। कन्वर्स क्या आएगा, जस्ट कन्वर्स मतलब हमने थ्योरम पढ़ा था, अब थ्योरम में कन्वर्स मतलब क्या था, उल्टा, तो यहाँ पे P और Q का उल्टा क्या होगा, Q और P। देन इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स, इनवर्स में क्या हो जाएगा, इनवर्स में ये दोनों के आगे निगेशन आ जाएगा, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब वो इनवर्स का उल्टा होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेशन Q और निगेशन P। समझ में आया? उसके अकॉर्डिंग ही आपको बस क्या करना है, चेंजेस करना है। तो ये बस आपको याद कर लेना है, आप आराम से ये चीजें बस याद रखो। देखो कन्वर्स, कन्वर्स मीन्स उल्टा, इनवर्स मीन्स दोनों के आगे निगेशन, एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इनवर्स का उल्टा। तो गाइस ये आपके दिमाग में आप अच्छे से बिठा के रख लो। आपका ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बार बार बोल रहा हूँ फिर से, ये इतना सा बस 3 मार्क्स है और कुछ नहीं, इसके हिसाब से आपको स्टेटमेंट चेंज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही एग्जाम में आने वाला है। ये सब तो हम पढ़ रहे हैं, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आता ही है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। तो गाइस अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, हम एक्सरसाइज के। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, x+8। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत अब आपको तैयारी करना चालू करना पड़ेगा। इसके पहले मैं आपको आदत दे रहा था कि मैं मोस्टली हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, बट अगर पोर्शन सही टाइम पे कंप्लीट करना है, और क्योंकि आप अगर जो सेम क्वेश्चन है वो तो आपको सॉल्व करना चाहिए, आपको जब नहीं समझा तो मैं करा के दे दूंगा, बट अब हम थोड़ा सा, क्योंकि आगे बहुत सारे लेसन हैं और मुझे बहुत सारे बेसिक आपको, जैसे कि अभी इसके पहले मैंने बेसिक पे ज़्यादा टाइम लिया, तो वो चीज़ें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। वही रूल आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन पे खुद से लगाना है। अभी देखो ये क्वेश्चन मैंने लिखा, खुद आपको दिमाग में आ गया होगा कि इसके बीच में क्या है, और है, बट एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, और इसका क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे होगा, राइट द निगेशन, निगेशन लिखना है।
तो किससे रिलेट करेगा ये, फर्स्ट कॉलम से। तो आपको बहुत सारी चीज़ें अब खुद से चालू कर देना पड़ेगा मेरे साथ सॉल्व करने को, और जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आप सॉल्व कराऊंगा वही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ये चीज़ याद रखना। वैसे तो करा के तो मैं सब दूंगा, बट अब हो सकता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको सॉल्व करने को दूँ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेटमेंट कंसिडर करना है। पी हमारा जो स्टेटमेंट वो कौन सा है, x + 8 11। जो हमारा क्यू जो स्टेटमेंट है वो क्या है, जो हमारा क्यू जो स्टेटमेंट है वो क्या है, y - 3 = 6। देन यहाँ पे ये होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में। देन यहाँ पे क्या लिखोगे, इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा बताओ मुझे, p है और बीच में क्या है, और है, और यहाँ पे q। सिंबॉलिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। बाद में हमें क्या करना है, इसका नेगेशन लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, नेगेशन, या तो यहाँ पे इट्स मत लिखो, यहाँ पे लिखो इट्स नेगेशन। नेगेशन क्या आएगा इसका, जस्ट यहाँ पे नेगेशन का सिंबल आएगा। और ये मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, नेगेशन का ऐसा अगर सिंबल आया तो इसका मतलब क्या होगा, तो आपको पता है यहाँ पे इसका ये फर्स्ट वाला टाइप होगा, नेगेशन p, यहाँ पे एंड हो जाएगा और नेगेशन q। तो ये इसका आंसर आया। तो ये यहाँ पे इसका फाइनल आंसर है। तो उसके हिसाब से आप नेगेशन ऑफ यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, negation of given compound statement। जो स्टेटमेंट जो दिया है, जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है उसका जो निगेशन है वो क्या होगा, जो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो इसके हिसाब से ही आपको लिखना है निगेशन ऑफ p, मतलब ये वाला स्टेटमेंट का नॉट फॉर्म में लिखना है। तो नॉट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, x + 8। मैंने बोला है ना, इसको आपको या तो ऐसे कैंसिल कर दो, या तो आप इसे क्या करो, ऐसा लिखो, ऐसा भी, इसका मतलब भी निगेशन ही होता है। और यहाँ पे एंड है, जैसे वहाँ पे और था, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ q, मतलब ये वाले q वाले स्टेटमेंट का भी क्या करना, निगेशन लिखना है। तो आप इसे भी ≠ 6 दिखा सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दे दिया है। जस्ट आपको क्या करना है, ये निगेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। तो निगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट ये आ गया। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, 11 <15 वो आपको सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब थर्ड का थर्ड क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर if and only if it is rhombus, if and only if it is rhombus। तो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इफ एंड ओनली इफ आया, तो आपको पता चल गया पी वाला स्टेटमेंट कौन सा है, पी क्या आएगा आपको, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, मैंने लिख दिया यहाँ पे। देन आपको कौन सा स्टेटमेंट लिखना है, क्यू क्या आएगा, इट इज रोम्बस लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म बोलते जाओ, जो जो आपको पता है वो बोलते जाओ। सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा इसका, पी आएगा। इफ एंड ओनली इफ का सिंबल आपको पता है, और ये क्यू दिखाई दे रहा है। इफ एंड ओनली इफ का सिंबल यही है, और ये क्यू। अब आपको क्या करना है, इसका नेगेशन लिखना है। क्या लिखना है, इट्स नेगेशन। नेगेशन आपको पता है, इसका जो नेगेशन आएगा वो क्या आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। और ये आपको इसका नेगेशन का आंसर तो आता ही है सबको, मैंने याद कराया था, फर्स्ट एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड एंड नेगेशन ऑफ फर्स्ट, ये इसका आंसर है। देन इसके अकॉर्डिंग ये जो आंसर आया वो इसका प्रॉपर फॉर्म में इसे आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसके बाद मैंने क्या लिखा था, नेगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। अब नेगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट क्या आएगा बताओ, नेगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट, यहाँ पे आपने हेडिंग लिखा और उसको आप लिख रहे हो।
क्या आएगा बताओ, निगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। इसके ये जो है ना, ये इससे आप इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करो। देखो पी, पी से क्या आएगा, पी से क्या आएगा, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। क्या आएगा, क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। देखो मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एंड आया, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, एंड। यहाँ पे निगेशन क्यों, मतलब इसके अंदर नॉट आएगा, इट इज नॉट अ रोम्बस। यहाँ पे क्या आएगा, इट इज नॉट अ रोम्बस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इट इज नॉट अ रोम्बस, ये आपने लिखा। फिर आपको क्या लिखना है, और। फिर यहाँ पे क्या आएगा, और। ये देख देख के आप लिखते जाओ। देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कंजक्शन है वहाँ पे मैंने यूज किया एंड, फिर यहाँ पे और। फिर यहाँ से आप क्यू आपका क्या है, इट इज रोम्बस। तो फिर क्या लिखोगे, उसी के आगे लिखते जाना है, इट इज रोम्बस, इट इज रोम्बस एंड निगेशन पी क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेशन पी क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसी को देख के हमें स्टेटमेंट बनाना रहता है निगेशन का। देखो क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, यही सब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर एंड, देखो ये यहाँ से देख के मैं बना रहा हूँ, इसको रटना नहीं है। एंड इट इज, देखो क्यू निगेशन क्यू है, मतलब इसमें नॉट लेना है, इट इज नॉट अ रोम्बस। और यहाँ पे देखो क्यू है, इट इज रोम्बस एंड, और यहाँ पे निगेशन पी है, तो निगेशन पी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हम निगेशन कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब आपको ट्राई करना है क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, आपको ट्राई करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है तो जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो यहाँ पे इसके बाद है, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। बहुत ही ईजी है, पी और क्यू आपको आएगा बनाने, इट इज कोल्ड एंड इट इज रेनिंग, उसको आप कर लेना। देन यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट है जो आपके बुक में फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर दो यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट है, वो मैं सॉल्व करके देता हूँ। इफ इट इज रेनिंग, if it is raining, then we will go and play football. ओके, फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, इसका निगेशन करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इफ देन एक है और यहाँ पे दूसरा कंजक्शन कौन सा है, एंड है। तो यहाँ पे दो कंजक्शन आ गया है, तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे P एक आपका स्टेटमेंट होगा, देन आपका Q होगा और यहाँ पे R होगा, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे। तो P वाला स्टेटमेंट क्या है, इफ के बाद वाला, इट इज रेनिंग लिख दिया मैंने। जो Q का स्टेटमेंट है वो क्या होगा, वी विल गो, और जो R का जो स्टेटमेंट होगा प्ले फुटबॉल। तो कैसे लिखोगे, अच्छे से लिखो, वी विल प्ले फुटबॉल। यहाँ तक समझ में आया आपको? बहुत इजी है, अगर आप ध्यान, बस सिंबॉलिक फॉर्म में वैसे ही मैं सॉल्व करूंगा, कुछ भी नया नहीं करूंगा। सिंबॉलिक फॉर्म इसका कैसे आएगा। अब देखो, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले। तो आपको समझना P है, P और Q में क्या है, इफ देन है। यहाँ पे मैंने P और Q लिखा, और पर ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इफ देन, देखो ये देन के बाद ये पूरा एक साथ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, ब्रैकेट, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मत लो, यहाँ पे आपको ब्रैकेट लेना पड़ेगा। देन ये पूरे के लिए देन है, इफ ये है और ये देन के लिए पूरा देन है। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे Q, और ये वाले को आपने क्या लिया, R लिया है, और बीच में क्या है, एंड आया। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, इट्स निगेशन। जैसे ही हमें निगेशन मिलेगा स्टेटमेंट में बनाने में, तो हम माहिर हैं, स्टेटमेंट तो बना लेंगे। निगेशन देखो क्या आएगा, देखो इसका निगेशन, डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे निगेशन में बस मैंने यहाँ पे लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये निगेशन नहीं तो बस P का हो जाएगा। आपको पूरे का निगेशन निकालना है, पूरे का निगेशन। अब देखो आपको पता है, समझो ये P है और ये Q है, ये पूरा का पूरा क्या है, Q है। तो आप क्या लिखते थे वैसे ही आपको करना है। P यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इफ देन,
इफ देन है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, P एंड निगेशन Q, तो बस वही आएगा यहाँ पे, बस ये Q की जगह पे Q और R आएगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो पार्ट है, फिर से बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरा Q है, ये पूरे को क्या Q कंसीडर करो, और उसके हिसाब से आपको स्टेटमेंट जैसे आप लिखते थे ना, ये आपको याद कराया था इसके पहले, बस ये Q की जगह पे क्या आ जाएगा, Q एंड R आ जाएगा, Q की जगह पे क्या आ जाएगा, Q एंड R। तो गाइस इसे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या आएगा, P एंड निगेशन Q लिखते थे, पर अभी Q की जगह पे क्या है, Q एंड R, तो अब क्या यहाँ पे लिखोगे आप, Q एंड R, और बाद में थोड़ा इसका निगेशन तो आपको आता है, ये देखो ये फर्स्ट वाले की तरह हो गया, तो इसको और आपको सॉल्व करना पड़ेगा, P एंड निगेशन Q, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये एंड का क्या हो जाएगा, और निगेशन R। तो ऐसा आपका फॉर्म हो जाएगा, और आपको इसी फॉर्म में क्या करना है, आंसर लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे आंसर, आंसर कैसे लिखोगे, निगेशन ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे लिखोगे बताओ मुझे। P आपका कौन सा है, इट इज रेनिंग, क्या लिखोगे, इट इज रेनिंग। आंसर देखो, आप आंसर मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बोलते जा रहा हूँ, आपका आंसर लिखना है। T से क्या लिखोगे, इट इज रेनिंग एंड अब देखो निगेशन क्यों लेना है, वी विल गो है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, वी विल नॉट गो और वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। देखो यहाँ पे आर है, तो आपको ये अगर कंफ्यूजन है तो मैं लिख के देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, इट इज रेनिंग लिखा आपने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड अब यहाँ पे निगेशन क्यों लेना है, निगेशन क्यों मतलब वी विल गो है ना यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, वी विल नॉट गो, यहाँ पे क्या लिखोगे, वी विल नॉट गो। इजी लिख के दे रहा हूँ, ऐसे ही आपको लिखना है, मार्क्स मिलेगा आपको, ज़्यादा यहाँ पे आपको ग्रामर के फॉर्म में नहीं लिखना है, जैसे एकदम इजी स्टेटमेंट लिखो, और इसमें ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही यहाँ पे ग्रामेटिकली अच्छे से लिखना है, आप जैसे जैसे आपका निगेशन है वैसे वैसे आप लिखते जाओ सिंबल के हिसाब से। एंड निगेशन आर लेना है, आर क्या, वी विल प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी विल नॉट प्ले फुटबॉल। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया कैसा स्टेटमेंट है, तो यही एक डिफिकल्ट पार्ट था आपके क्वेश्चन में, और तो बाकी सब इजी है। अब देखो बाकी ये जो क्वेश्चंस है, जो आपके बाकी के जो क्वेश्चंस है यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आपको इसके आंसर्स बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2 इज ए रैशनल नंबर, √2 इज ए रैशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या आएगा, √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, बस नॉट डायरेक्ट आपको यूज करना है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिया था 2 इज अ प्राइम नंबर, वैसा क्वेश्चन है, इसमें एंड और ये सब तो दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट, ऑल नंबर्स आर होल नंबर्स, प्लीज इसका कमेंट्स करके बताओ इसका निगेशन क्या आएगा। मैंने यहाँ पे बोला था कि सम बर्ड्स कैन फ्लाई, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, तो इसका कन्वर्ट कैसे होता है, ऑल नंबर्स आर होल नंबर। अब देखो इसके अंदर एंड नहीं आया, इफ देन नहीं आया, तो ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ, तो बताओ इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या आएगा, ऑल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो क्या आएगा, सम नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, तो इसका ये आएगा, नॉट आएगा, ये चीज याद रखना, लिख के दे देता हूँ नहीं तो मिस्टेक करोगे। ऑल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल natural numbers are whole number, तो इसका क्या आएगा, कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, क्या करोगे, ऑल का क्या हो जाएगा, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट, ये याद रखना, नॉट होल नंबर, बाकी ऐसे ही आपको कॉपी करना है। देन ये भी आपको समझ में आ गया। बाद में, हाँ बाद में यहाँ पे एक है, ये भी आपको बता दे रहा हूं, ये भी मैंने वहां पे आपको बता दिया है, बट फिर से मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, शायद इसका भी आंसर आपको पहले से ही आएगा। जो मैंने आपको बोला कि मैं क्वेश्चन पूरा नहीं करूंगा, फिर भी यहाँ पे पूरा करा ही दिया हूँ। यहाँ पे इसको आप क्या लिखोगे, आपको पता है इसको ऐसा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा ये, और यहाँ पे प्लस इज, मैंने बोला बीच में नॉट आएगा, नॉट डिविजिबल बाय 4। तो गाइस यहाँ पे बस नॉट लिया और इसको कन्वर्ट किया, तो आपको यहाँ पे ये आइडिया आ गया होगा। तो लास्ट वाला आपको करना है, कैसे कन्वर्ट करना है आपको आइडिया आ जाएगा। देन जो सबसे मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव का क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इसे बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, और बस एक क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान दो, बाकी का आपको सॉल्व करने आएगा अच्छे से। प्लीज आप एक क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन,
जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इफ x इज लेस देन y देन x स्क्वायर एंड y स्क्वायर एंड x कॉमा y बिलोंग्स टू रैशनल नंबर या रियल नंबर, सॉरी। तो यहाँ पे x और y देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे इफ देन दिखाई दे रहा है और ये कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव इफ और देन में ही होता है। अब क्वेश्चन का हेडिंग करो और यहाँ पे सबसे पहले लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट दिखा सकते हो उतना, और यही आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा, यही आपके टेस्ट में आएगा, यही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आएगा। तो अभी से मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये, और नहीं आपको भरोसा होगा तो पिछले हर एक साल के आप क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लो, आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि x इज लेस देन y देन यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको p और q निकालना है। अच्छे से सॉल्व करके दे रहा हूँ, p एंड q। बताओ इसका p और q क्या आएगा। p क्या आएगा, x इज लेस देन y। देखो ये नंबरिंग फॉर्म में तो डरो मत, if के बाद जो है वो लिखा, देन ये है आपका q क्या आ जाएगा, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर, और उसके आगे का भी लिख लो x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हो गया आपका। देन इसे आपको किस में कन्वर्ट करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट क्या आएगा इसका सिंबॉलिक फॉर्म, आपको पता है इफ देन आया तो ये आया सिंबॉलिक फॉर्म। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कन्वर्स। कन्वर्स मतलब क्या होता है आपको पता है, कन्वर्स मतलब क्या होता है आपको पता है सबको। क्या करना है, इसका उल्टा करना है, Q और P। तो कन्वर्स जस्ट इसका उल्टा कर दो, इफ वैसे ही आएगा देन भी वैसे ही आएगा। बस आपको क्या करना है पता है, पहले Q लिखना है। पहले कौन सा लिखना है, Q वाला इफ के बाद लिख दो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी है x कॉमा y बिलोंग्स टू r। देन अब देन के बाद p वाला लिख दो। p वाला क्या है आपका, x इज लेस देन y। देखो कितना इजी हो गया, स्टेटमेंट हो गया आपका, पूरा का पूरा स्टेटमेंट बन गया। अब कन्वर्स हो गया आपका। अब क्या आप लिखोगे, इनवर्स। इनवर्स आपको पता है निगेशन p एंड निगेशन q। ये चीज बस आपको याद करना है, ये चीज आपको याद रखना है। ये क्या आएगा, देखो इफ तो आएगा ही क्योंकि इफ देन है। निगेशन p, बस इसमें नॉट आना चाहिए। नॉट मतलब आपको पता है ये नॉट, इसका और निगेशन कैसे आएगा, जैसा ये दिया इसका उल्टा कर दो, या तो इसको कट कर दो। यहाँ पे ऐसा दिया तो इसका उल्टा ये आएगा। देन निगेशन q, इसमें भी वही आपको करना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ये हो गया आपका। देन आपको क्या करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपको पता है निगेशन q एंड निगेशन p, इसका उल्टा। देन इसका उल्टा आप करोगे तो क्या आएगा, इफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार बोल रहा हूँ, इफ निगेशन q को बस क्या करना है, उल्टा कर देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे जो भी है। देन आपको क्या करना है, निगेशन p, इसका भी आपको निगेशन लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, x, यहाँ पे क्या आएगा, आपने लिखा है यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं आया आपको। देखो यहाँ पे जस्ट उसके अकॉर्डिंग आपको, वैसे ही आपको कोई स्टेटमेंट फॉर्म में दिया होगा तो ऐसे ही आपको चेंजेस करना है। देखो यहाँ पे Q वाला स्टेटमेंट मैंने सबसे पहले लिखा, फिर P वाला स्टेटमेंट लिखा। यहाँ पे निगेशन P था तो निगेशन P वाला स्टेटमेंट, निगेशन P आपको पता है कैसे करना है, उसका जस्ट अपोजिट लिख देना है। यहाँ पे जो था, यहाँ पे निगेशन P है ये, देखो इसका मैंने उल्टा किया। यहाँ पे भी आपको निगेशन Q दिखाई दे रहा होगा, जस्ट इसका अपोजिट किया मैंने। देन यहाँ पे निगेशन Q, जस्ट ये वाला पार्ट यहाँ पे है, ये वाला पार्ट यहाँ पे है। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। जस्ट मैं बस क्वेश्चन रफ कर रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ। और देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे है, अ फैमिली becomes literate मतलब क्या होता है, कमेंट्स करके बताओ चलो। और जिसको नहीं भी आता होगा वो भी टेंशन मत लेना। वुमेन इट इज इन
is literate. ओके, तो यहाँ पे देखो, a family become a literate if the woman in it is literate. अब देखो आपको if यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो if के बाद वाला, अब देखो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, if के बाद वाला ही हमेशा p होता है, ये चीज याद रखो। तो आपका p वाला पार्ट ये हो जाएगा, ये चीज याद रखना। if यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो if के बाद वाला जो है वो आपका p आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, p वाले पार्ट में क्या लिखोगे, यहाँ पे जो भी लिखा है द वुमेन, मैंने क्वेश्चन सही लिखा है ना, फैमिली बिकम अ लिटरेट इफ द वुमेन इन इट लिटरेट। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी वाला जो पार्ट है, द वुमेन इन इट इज लिटरेट। प्लीज ये आपको समझ में आ रहा है ना, ईफ है इसलिए इसको पी लिया हो। और बाकी का क्या आएगा, फैमिली बिकम्स लिटरेट, तो आपने लिख दिया। देन इसका सिंबॉलिक फॉर्म भी हो गया। ये काम आप नहीं कर सकते, बस मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसलिए अपने आप सब लिखा है, आपको फिर से बुक पे लिखना पड़ेगा, उसी पे मत कर देना आप भी। कन्वर्स क्या आएगा बताओ, यहाँ पे इफ आएगा और यहाँ पे देन आएगा, और बीच का आपको लिखना है। बीच का यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्यू। इफ के बाद क्या लिखोगे, इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट, लिखा आपने। इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन आगे क्या लिखोगे, देन द वुमेन इन इट इज लिटरेट। हो गया, तो कितना इजी है। बाद में आपको इनवर्स करना है, इनवर्स में आपको बस नॉट यूज करना है। अब आप ये वाला स्टेटमेंट आपको करना है, जल्दी से बताओ, फास्ट बताओ। इफ और देन है, और बीच में आपको पहला निगेशन पी लेना है, इसमें नॉट डालना है। क्या आएगा बोलो, क्या आएगा बोलो, द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट, द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट देन अ फैमिली डज नॉट, या द फैमिली बिकम्स डज नॉट लिटरेट। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट में आपको नॉट यूज करना है। यहाँ पे क्या आएगा, द वुमेन्स इन इट इज नॉट लिटरेट देन अ फैमिली बिकम्स डज नॉट लिटरेट। देन यहाँ पे क्या आएगा, जस्ट उसका उल्टा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, आपको सबसे पहले फिर से इफ आपको लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, निगेशन क्यू मतलब पहले इसमें नॉट यूज करना है। देखो यहाँ से निगेशन से पता चलता है इसमें नॉट। अ फैमिली बिकम्स डज नॉट लिटरेट देन यहाँ पे कोई नॉट लिखा तो भी चलेगा, डज नॉट नहीं लिख पाया तो नॉट लिखा तो भी चलेगा, देन द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट। तो गाइस आपको समझ में आया होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस एरिया, यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है, इफ सरफेस एरिया डिक्रीजेस then pressure increases. Okay, if the surface area decreases then the pressure increases. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे बताओ, जल्दी से बताओ P क्या आएगा। if के बाद वाला P आएगा और यहाँ वाला क्या आएगा, Q आएगा। देन इसके हिसाब से आप आराम से स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वैसे ही आपको स्टेटमेंट को चेंज करना है। तो गाइस ये आपको करना है। और लास्ट वाला जो पार्ट है, इफ द वोल्टेज बहुत इंक्रीज होता है ना, सबके पास बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज है, कभी कभी पावर ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी पावर कम हो जाता है। द वोल्टेज इंक्रीजेस देन द करंट डिक्रीजेस। तो इसके ऊपर भी आपको ही लिखना है। आपको पता है इसमें P वाला स्टेटमेंट कौन सा है और Q वाला कौन सा है, तो आप अच्छे से देखो और उसको 1 बाय 1 सॉल्व करो। तो गाइस यहाँ पे आपका एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट हो चुका है और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। उसके पहले कुछ फॉर्मूले हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4 है। प्लीज़ घर पे रहो, अच्छे से स्टडी करो, जितना हो सके। आप लोग भूल जाते हो वीडियो लाइक करना, वीडियो को लाइक कर दो। अगर कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा समझने को मिला, आपको इंपॉर्टेंट चाहिए रहता है ना, तो इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे दे दिया हूँ। अगर आपको इंपॉर्टेंट अच्छा लगा, सब चीज़ें ऐसे ही चाहिए, तो प्लीज़ आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हो अगर सही लग रहा होगा तो। और जितना हो सके
इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।